गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कल शाम को मैंने पूरा स्नो क्लीन की थी और कल रात में पूरा ओवरनाइट स्नो गिरी है और आज शायद 4-5 फीट नॉट सॉरी ये 2 फीट की तरह होगा, इतना स्नो है और हवा भी चल रही है। तो इसमें अभी स्नो क्लीन करने में मुझे तकलीफ़ होगी और मैं हैंड से शवलिंग करूँगी। हमारे पास है स्नो ब्लोअर। मैं कभी स्नो ब्लोअर यूज़ नहीं की हूँ। जोगी हमेशा स्नो ब्लोअर यूज़ करता है तो मैंने हाथ से शवल कर रही हूँ। देखिए ये दरवाजे में इतना ऊंचा स्नो है, मेरे ख्याल से कम तो 2 फीट का होगा ही। पता नहीं कब समय होगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। जोगी वेडनेसडे से न्यूयॉर्क सिटी में है, कॉन्फ्रेंस में गया है और उसको वापस आने का था फ्राइडे नाइट, लेकिन उसका जेट ब्लू फ्लाई कंपनी से फ्लाई कर रहा है तो वो जेट ब्लू कैंसिल कर दी है फ्राइडे का सर्विस। तो उसको एक दिन फ्राइडे नाइट उधर पे ठहरना पड़ा न्यूयॉर्क सिटी में। और वो जब चेक कर रहा था नेक्स्ट फ़्लाइट अवेलेबिलिटी, जेट ब्लू अभी मंडे को फ्लाई शुरू करेगी और जो कि उतना देर तक न्यूयॉर्क सिटी में नहीं रह सकता है और इसीलिए उसने दूसरा कंपनी का टिकट चेक कर रहा था। जोगी को डेल्टा से टिकट मिल गई है और आज सैटरडे वो फ्लाई बैक कर रहा है घर पे। और मैंने इधर पे अपना साइड पे जो स्नो ब्लो कर रही थी, स्नो शवलिंग कर रही थी, इतना हैवी है। ऊपर का लेयर लाइट है, ऊपर का लेयर मैं साफ करके मैं नीचे जब साफ करी तो वो स्नो बहुत हैवी हो गया ही है और वो पिक करने में मुझे तकलीफ़ हो रही थी और उसीलिए मैंने पूरा हम लोग का ड्राइववे मैंने साफ नहीं की हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पाथ जैसा बना दी हूँ जोगी मेन रोड से घर के अंदर में आ जाए। और जोगी ने स्नो बूट नहीं पहन के गया है, सिर्फ रेगुलर बूट पहन के गया है और उसमें से अगर वो ऐसा रोड से घर के अंदर पे आए पूरा ठंडा लग जाएगा तो इसीलिए मैंने उसको उस तरह से थोड़ा सा एक स्नो हटाकर स्नो पाथ बना दी हूँ। और ये करते करते मेरा चेस्ट में भी दर्द शुरू हो गई थी तो इसीलिए मैंने और पूरा ड्राइववे साफ नहीं की हूँ। और देखिए इधर पे हमारे नेबर लोग कैसा स्नो ब्लोअर से स्नो साफ कर रहा है। और ये जो पहले येलो हाउस जो है वो उसका ओनर का नाम टोनी, वो अभी टोनी ही स्नो ब्लोइंग कर रहा है और वो बहुत पहले से ही स्नो साफ कर रहा था। और उसका जो नेक्स्ट डोर नेबर ग्रीन हाउस है उन दोनों का ड्राइववे सेम है, दोनों ड्राइववे शेयर करता है। और मैं हमेशा ही देखती हूँ ये टोनी ज़्यादातर सबसे पहले वही आके ऐसा ड्राइववे साफ करता है अपने तरफ, अपने साइड भी, और फिर वो उसका नेक्स्ट डोर ग्रीन हाउस का भी ड्राइववे साफ कर लेता है। लेकिन अभी मैं देख रही थी दोनों मिलकर साफ कर रहा है। और उसके बाद ये लोग अपना ड्राइववे साफ करने के बाद इन लोग सामने का जो वॉकिंग पाथ है वो भी साफ कर रहा है। और ये देखने में अच्छा लगता है। देखिए लोगों ने यूजुअली अपना ड्राइववे साफ कर लेता है और अंदर चले जाता है, नहीं तो घर के सामने में जितना साइड वॉक है वो मैंडेटरी है साफ रखने के लिए तो उतना साफ कर लेता है। लेकिन इन दोनों का नॉट ओनली इन दोनों का, हमारे इस नेबर में बहुत लोगों ने ऐसा ही साइड वे भी साफ कर देता है। हमारे जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर एल है, उसके पास स्नो ब्लोअर है, वो भी जब अपना ड्राइववे साफ करता है हमारे घर के सामने में, सिर्फ हमारे घर के सामने में नहीं, हमारे लाइन में 5 हाउसेस है, वो पूरा स्नो ब्लोइंग कर देता है और उसके बाद अपना ड्राइववे साफ करता है।
और ये देखने में भी अच्छा लगता है। मैं कभी कभी मेरे पास अगर समय रहता है तो मैंने भी अपने हाथ से ही हमारे सामने का 6 हाउसेस मैं ऐसे ड्राइवे तो बहुत लंबा होता है, मैं सिर्फ जो साइड वो वॉक होता है वो मैं साफ कर देती हूँ। कल रात से बफेलो में ट्रैवलिंग बैन है। आप अगर सिर्फ हॉस्पिटल या इमरजेंसी में कहीं पर जाना है तभी आप रोड पे जा सकते हो, नहीं तो अगर पुलिस आपको पकड़ेगी तो टिकट इशू करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, टिकट इशू करने का नहीं। रोड बिल्कुल साफ़ तो नहीं है कहीं पर, अगर मेन रोड भी अभी स्नो क्लीन नहीं किया है और गाड़ी अगर स्टक हो जाए तो आपको उधर पे ही तकलीफ में बैठे रहोगे। और ऐसे में देखिए बहुत सारे एजेड जो बुजुर्ग होते हैं उन लोगों का तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए एम्बुलेंस हमेशा पूछ लेते हैं आपका किस सिचुएशन है। अगर किसी का डेथ लाइफ की सिचुएशन है तो उन लोगों को ही पहले अटेंड करते हैं। और आप अगर रोड में गाड़ी के अंदर में स्टक हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है 4-5 घंटा आपको उधर पे ही गाड़ी के अंदर में बैठने पड़ता है। तो इसीलिए ये जब ट्रैवलिंग बैन जब कर देते हैं तो सब कोई को चाहिए घर के अंदर पे रहे, और उसीलिए लोगों ने ज़्यादा मस्ती करने के लिए निकलता भी नहीं है, रूल फॉलो भी करते हैं। और मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, 5 या 6 साल पहले ये हाईवे में बफेलो में लेक इफेक्ट के समय में I-90 जो हाईवे है, मेन हाईवे है, वो उधर पे ऐसा ही लेक इफेक्ट में इतना स्नो गिर गई थी तो जितने लोग ट्रैवल कर रहे थे सब स्टक हो गए हैं, क्योंकि शायद 8 फीट या 10 फीट का वो स्नो ऑल ऑफ ए सडन गिर गई थी। तो उतना स्नो क्लीन करने के लिए हेवी इक्विपमेंट जो हाईवे क्लीन करते हैं वो भी इक्विपमेंट नहीं चलती है, तो स्पेशल जो आर्मी लोग के लिए हेवी मशीनरी है वो स्पेशली इस तरह का सिचुएशन पे वो लाके साफ करते हैं। तो उस ईयर में पूरा रोड साफ करने में 3 दिन समय लग गया था, और उस समय हाईवे I-90 बिल्कुल बंद हो गई थी और कोई चल भी नहीं रहा था। इसमें बहुत सारे लोग ने 3-4 दिन रोड हाईवे के अंदर में आप स्टक हो गए हों और उसके ऊपर में पूरा स्नो गिर गई है और लोगों के पास फुल टैंक गैस भी नहीं रहती है। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं जब विंटर के समय में आप जब ट्रैवल करते हो गैस की फुल टैंक रहना चाहिए। आपके साथ में कंबल या कुछ हेवी स्वेटर, विंटर कोट तो पहनते ही हैं, लेकिन कुछ कंफर्टर या कुछ कंबल उस तरह का सामान भी रखना चाहिए। और इमरजेंसी के लिए जैसा फूड स्नैक वगैरह वो भी रखना चाहिए। लेकिन देखिए हम लोग जब आप ट्रैवल करते हो, मान लीजिए हम लोग जब बफेलो से सिरैक्यूज़ जाती हूँ, सिर्फ 2 घंटे की ड्राइविंग है, उस समय हम लोग को कुछ भी खाना हमारे साथ में नहीं रहता है। लेकिन इस तरह का सिचुएशन पे आप अगर फंस जाते हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है विंटर में ट्रैवल करने के लिए, ये सब रखने के लिए। लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं भी विंटर में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं हमारे पास में नहीं रहता है, लेकिन इस तरह का सिचुएशन ऑल ऑफ ए सडन आ जाती है तो उसीलिए इस तरह तकलीफ़ होती है। तो मैं जो बोल रही थी 6 या 5 साल पहले जो I-90 के ऊपर में इफ़ेक्ट हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे कहीं तो हिल नहीं सक रहा था और ना ही कहीं पर गाड़ी से निकलकर वॉक भी कर सकेगा, गाड़ी के अंदर में ही बैठना पड़ा था, और उसमें बहुत सारे लोग गुजर भी गया है। तो ये बहुत ही सैड और स्केरी सिचुएशन है। तो इस तरह का जब वेदर है तो सबसे अच्छा आप जहाँ पर भी हो वहीं पर आप ठहर जाओ। लास्ट फ्राइडे से सब स्कूल कैंसिल हो गई है, और स्कूल एंड कॉलेजेस से सब कैंसिल हो गई है, और ऑफिसेस भी बंद हुई है। यूजुअली जितना भी बैड वेदर है, जितने मेडिकल ऑफिसेस है वो बंद नहीं रहती है, लेकिन अभी पूरा बफेलो में ट्रैवल बैन चल रही है बोल के ऑफिसेस भी बंद है। मेडिकल ऑफिसेस, सिर्फ हॉस्पिटल्स खुली हुई है।
और मैं सोच रही हूँ शायद मंडे भी स्कूल बंद रहेगी, क्योंकि साइड वॉक लोगों ने घर के सामने में तो अपना साइड वॉक साफ़ किया है, लेकिन जो मेन रोड के साइड वॉक है वो सिटीज़ साफ़ करके जाती है। लेकिन सिटीज़ साइड वॉक लास्ट में साफ़ करते हैं, पहले मेन रोड्स वो सब क्लीन करते हैं। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ शायद स्कूल मंडे में बंद रहेगी। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल के सामने में रहते हैं वो लोग वॉक करके आते हैं, और साइड वॉक अगर साफ़ नहीं रहता है तो बहुत सारे बच्चे लोग वो साइड वॉक में पैर फिसल कर गिर भी जाते हैं, हाथ पैर भी टूटते हैं। तो इसीलिए वो बच्चे लोगों की सेफ्टी के लिए स्कूल बंद रखना चाहिए। तो शायद मंडे को भी अरमानी का स्कूल बंद रहेगा। हमारे घर के सामने नेबर्स जो स्नो ब्लोइंग कर रहा है, उसको स्नो ब्लोइंग करने में हाफ एन आवर लगा है। तो समझिए अगर वो लोग हाथ से शवलिंग करता तो कितना लगता समय। यही हमारा विंटर में चैलेंजिंग है स्नो क्लीन करने के लिए। तो आज इतना ही। बाय फॉर नाउ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।